Hey guys, I'm back with another video on LeetCode Day 21 challenge। यहाँ पे एक इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, लेट्स सी कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो लेट्स गो एट। So hey guys, let's open this LeetCode channel. Yep. So the problem statement is the count square submatrices with all ones. So let's see the problem statement since and given an m to n matrix of ones and zeros, return how many square submatrices have all ones. So the problem statement itself says that we need to find the squares in squares of ones only, right? So the square which is formed by the one element like this, for an example, 1 1 1 1. So this forms a square of 4. So this is in a square, as well as the 3 by 3 matrix also, like all these three are ones, all these three are ones, all these three are ones, and the one itself forms a square. So they are saying, for an example, 3 of one side, like the one square of three sides, 4 squares of two sides, क्योंकि like two sides means two elements, three sides means three element, right? And one side means the only the one element. तो गाइज हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे थे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैट्रिक्स जीरो एंड वन से हमें पता करना है कि कितने स्क्वायर्स अवेलेबल हैं इस मैट्रिक्स में। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, बस हमें ये पता करना है वंस जितने भी हैं वो कितने स्क्वायर फॉर्म कितने स्क्वायर्स बना रहा है यहाँ पे वन में। ठीक है, तो ये देखते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो एक तो स्क्वायर ये हो सकता है कि एक ही एलिमेंट हो, और एक स्क्वायर ये हो सकता है कि टू एलिमेंट्स प्लस टू एलिमेंट्स का हो, और एक एलिमेंट एक स्क्वायर हो सकता है कि ये तीनों को मिला के ये हो सकता है। तो टोटल हम देखते हैं कितने स्क्वायर्स है। टोटल तो एक हो गया कि एक तो सारे एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो ये हो गया 10। सॉरी सॉरी गाइस, देयर वाज अ कॉल। सो हाँ, मैं समझा रहा था कि एक तो एलिमेंट ये खुद हो गया, और एक प्लस जो दो एलिमेंट और दो एलिमेंट मिलके एक ये स्क्वायर फॉर्म किया, और एक तीन एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ 10 तो ये एलिमेंट खुद ही हो गए जो वन साइड के। वन साइड मतलब एक ही एलिमेंट के, और दो साइड दिस शुड बी एलिमेंट सो दैट कि कंफ्यूजन दूर रहे। दो साइड के एलिमेंट मतलब कि दो एलिमेंट लेके कितना, टू साइड्स का मतलब इनका ये है कि एक तो ये साइड और एक ये साइड। ठीक है, तो इसलिए सिमिलरली मतलब 2 by 2 की मैट्रिक्स। और अगर मैं थ्री साइड की देखूं, मतलब कि तीन एलिमेंट की देखूं, और तीन एलिमेंट के आगे तो एक ही फॉर्म हो रहा है, राइट? तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेट्स गो टू द ये वाइट बोर्ड जो मैंने प्रिपेयर करके रखा है, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। 0 1 2 ये इंडेक्सिंग है बेसिकली, और ये 0 1 2 3 ये इंडेक्सिंग है कॉलम की, और ये रोज की। ठीक है, ये रोज है और ये कॉलम है। तो हमें हर एक एलिमेंट को इटरेट करा के चेक करना होगा और फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन से स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि एक तो ये कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम ऐड इन कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमें वन साइड का तो मिल ही जाएगा। अब सेकंड साइड का कैसे मिलेगा, सेकंड साइड का देखते हैं। जब हम इस एलिमेंट पे आएंगे, मैं, हाँ, जब हम इस एलिमेंट पे आएंगे, राइट, तो ये जो तीन हमारे एलिमेंट्स हैं, राइट, ये तीन एलिमेंट्स हैं, इनको हम चेक करेंगे। तो ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, राइट। और हम उनमें से ये देखेंगे कौन सी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस ये इटसेल्फ वन। मिनिमम क्यों? क्योंकि इसमें और भी वैल्यूज हो सकती हैं, मैं बता दूंगा मिनिमम हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अभी ये मान के चलो, जब हम इस वैल्यू पे आएंगे तो हम तीनों को कंसीडर करेंगे, और जब हम इस पे आएंगे तो इन तीनों को कंसीडर करेंगे, और जब हम इस पे आएंगे तो ये इन तीनों को कंसीडर करेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी अप्रोच। और दूसरी चीज, जैसे लेसे कि ये मैं ये लेसे कि ये वाला केस है,
और ये वाला एलिमेंट हमारा करंट एलिमेंट है, राइट। तो इसके केस में क्या होगा कि आप इसका एक तो इन तीनों का एक रिजल्ट वन निकल के आएगा, राइट, और एक इसका वन निकल के आएगा, वन। तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे 1 + 1 2। तो हम यहाँ पे 2 अपडेट कर देंगे, राइट, गॉट इट। मैं इसे इंग्लिश में समझा देता हूँ. So guys, I was trying to explain that how we are going to approach this problem. So I was telling them that one of the things we can do is like we can go and iterate each and every element to count the number of elements, to count the number of ones that are present inside this matrix. So we can go by one and we'll count that. But to calculate the two sides matrix, what we can do is like we have to consider these three elements, right? Like if I go to this element, consider this as an element which I am currently at this position, and I need to consider these three also, right? One way you could do is like if one way you could do is you have you are, if you are at this position and you have to calculate this thing, but the what happens if you go to this thing, right? You have to provide a corner cases that you the pointer should not go beyond this matrix. This is why what we do is generally we make sure that we also back to traverse only on the back elements, not on the forward elements, right? So that is why we are looking for the previous elements, previous neighbor elements, right? So I was telling them that we have to consider if we are at this position, then we should consider these three elements. There we need to find the minimum value of each. So let's say this one gives me 0 and this one gives me 1. And now the addition of this value will be stored inside it, right? Let me take another example so that you can get an idea. So now if we consider this as an example, right, we are considering for this element if we are at this index, right? So the minimum of three ones is ones, right? And this element itself has a 1, right? So plus equals to 2. This makes us 2. Now we are going to now we need to remove this one element and put it 2 or update it by 2. Why? Because if we go downwards then the second element 2 plus 1 will be 3. So right, so we have got this three sides also, and that solution then we will got it 3. So eventually what will happen is all these values, because these are the ones, these are the, like if I take this example, right? So for this value, let me just color change. So for an example, this, if I take this as an example, then 1 1 minimum of 2 1 1 is 2 1, right? 1 1 plus 1. So right, 2, this again becomes 2, right? Similarly for this thing it is 1 again because it has a 0, and now it is 1, right? But for this one, since this has like okay, for this thing, since this is a 1 plus 1 equals to 2, this gets updated. And now if you see, now if you consider this case, right, for this case the minimum value is 2 and this plus 1, so this is equals to 3. Sorry guys. Yes, so this one is 3, right? This is why now this gets 3. Now what will happen is like eventually when we traverse over each and every element, then we have calculated the sum of each element, right? Of each ones that we got inside this matrix, as well as sum of ones, right? Plus sum of two sides, right? But
for 3 side, what we are going to do is we are updating the matrix. When we are getting a square, we are updating that value by 1, so that the inherited the next elements that are down inside this matrix, that can get to know that the square is already been formed earlier, so that this basically 2 tells that this has the square of this matrix, right? This is why the 3 gets to know that 2 has this can form another square, right? This can form another square. This is how we are calculating. Now let's see how it can be done in code. So guys, मैं वही समझा रहा था आपको कि जैसे ग्रीन वाले को अगर आप रेफर करें, तो यहाँ पे हमने 1 + 1 किया इन तीनों को कंसीडर करके। तो यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 हो गई, राइट? मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन तीनों की, राइट? प्लीज, मैं अभी बताऊंगा मिनिमम क्यों निकाल रहे हैं। मिनिमम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम मिनिमम से हम ये पता कर पाएंगे कि जैसे गोइंग फॉरवर्ड जब हम डाउन साइड चलेंगे नीचे, तो हमें ये पता चल पाएगा कि इनमें कौन कौन सी मैट्रिक्स में अपडेट करनी थी वैल्यू। मतलब कि जैसे आपका ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, राइट? अब आपका ये फर्स्ट तो फॉर्म हो गया क्योंकि आप हमेशा ये कैलकुलेट करके चल रहे हो, राइट? बट आप ये कभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये कभी नहीं कैलकुलेट कर रहे लूप्स के अकॉर्डिंग। तो या तो आप अनदर लूप लगाओगे। इससे बेटर है कि मैं एक काम करूं, मैं जब ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो मैं इसके ये लास्ट वाले एलिमेंट को वो कर देता हूँ, सो दैट कि मेरा जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जब मैं 3 पे आऊंगा तो मुझे 2 से पता चल जाएगा कि हाँ एक स्क्वायर फॉर्म हुआ था, और उसके बारे में 3 को बता दूंगा। तो 3 को पता चल जाएगा 2 से, राइट? तो ये हम कर रहे हैं। अब हम इसे देखते हैं कोड में कैसे करते हैं। ठीक है, विल गो टू द कोड। So guys, I've written some piece of code here already. So let me just paste it down. Mm, yep. Uh, right. So quickly go through each and every statement. Like we'll go through each and every statement. Corner cases, basically, you need to always check each and every corner cases, like validating the inputs in like inputs are validated or not. Always check for this thing, because usually in interview this gets asked, like how you are going to validate the input, like what are the corner cases, right? So the first step is to make sure that you can have a counter, so that we can iterate over each element and we can increment that counter by 1, right? So first need to iterate over each element like we used to do, by 1, and going by 1 by 1. So from their matrix, so the complexity comes around order of n here, right? But if I calculate the complexity of nested or for loop, then it will be order of n into m. M is the this one. So if I consider this as an order of m, only this loop, if this loop is outside this loop, then the order of so that is why this becomes order of n by m complexity, right? So I can say order of n square, right? So we'll go to so we are iterating over each element, each column, oh sorry, each row, and then columns, right? So now we need to check 3 cases. First check first check for ones. So let's say if we are having any value that is 0, means this value, then we need to ignore this for loop for them, right? So continue is basically ignoring the loop, ignoring the rest of the loop functionality, the loop functionality. So now the count, the I and j, the j will be incremented next time. So now we are at this 1 position.
now we need to check if I is greater than 0 and j is greater than 0. Why we are taking so? So as I told you in beginning of this matrix that we need to exclude this portion. For an example, if I consider this case, then I need to iterate over these three elements, right? But if I at this position, I do not have any element here, here, or here. That is why we are saying that the each and every time if I is greater than 0 and j is greater than 0, it means I is 1 and j is 1, right? Or basically row and column, right? You can say, I would say I refers to row and j refers to column. Who does not have much understanding? For much understanding, this would be thing, right? So what we are doing is we are ignoring all those piece of code that all those piece of elements that are not present inside the matrix, right? So this situation will come like so if I go with this one, then this piece of code will be ignored because this does not satisfy the situation, and count will be incremented to 1. So the count is incremented for this value, and if I go to this value, then again count is incremented if I go to this value and this. So the now if I reach to this value, then the things change. Why change? Because we need to calculate, we need to update that value with the math minimum like as I explained earlier, that we need to find the minimum value of these three elements. So if they all are 3, then the 1 plus 1 will be 3, 1 plus 1 will be 2. So that is what we are calculating here, right? uh, s- and the count will be and at last the count will be updated to count. So let's say the value is 1 here now, and but at this position this is 2, so the count will be 2 plus 2, right? This is how the count is getting calculated, and at the last we will return the count. So guys, मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि हम ये क्या कर रहे हैं कि पहले कॉर्नर केसेस देख रहे हैं, और हमेशा हमें कॉर्नर केसेस पहले प्रिवेंट कर लेनी चाहिए सो दैट कि इनपुट हमारा वैलिडेटेड रहे ऑल इन ऑल। ठीक है, देयर सम कॉर्नर केसेस जो कि मैं अभी ज़्यादा चेक नहीं कर रहा हूँ डेप्थ में, बट यू हैव टू मेक श्योर। सेकेंड इज कि हम मैट्रिक्स पे इटरेट कर रहे हैं एक एक एलिमेंट कर करके। तो एक एक एलिमेंट के लिए मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि ये लेंथ तक चल रहा है। और फिर दूसरा जो नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप क्या है, ऊपर के लूप से कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिट करेगा, क्योंकि अगर ये एन टाइम चलेगा और ऊपर वाला भी एन टाइम चल रहा है तो एन बाई एन, राइट? तो एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब हम पहला ये चेक करेंगे, पहला स्टेप, कि हमारी जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो जीरो है क्या। अगर वो जीरो है तो हम स्किप कर जाएंगे। कंटिन्यू इज बेसिकली फॉर स्किप, तो वो ये वाला पीस ऑफ कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमें वन मिलता है, जैसे वन मिला तो हम क्या करेंगे, ये वाली क्योंकि आई और जे अभी हमारा वन वन नहीं है, तो हम यहीं पर काउंट करके रिटर्न कर देंगे। बट लेट्स से कि हम यहाँ पे इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन पे है, राइट? इस पोजीशन पे है, तो हमारी आई की वैल्यू, रो की वैल्यू भी वन है, ये जैसे आई है और ये जे है। ठीक है, तो आई की भी वैल्यू वन है और जे की भी वैल्यू वन है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये नेबरिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे, ये नेबरिंग एलिमेंट्स, राइट? ये नेबरिंग एलिमेंट्स, और नेबरिंग एलिमेंट्स में से हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। जो पहला एक -1 ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, इसका ये वाला निकाल लिया, और प्लस जो हमारे पास पहले से वैल्यू पड़ी थी, जो हमारी वैल्यू थी 1, प्लस जो मिनिमम इसकी जो वैल्यू निकल के आई 1 प्लस 1 2, तो ये अपडेट हो गया मैट्रिक्स में 2। ठीक है, और सिमिलरली जब वो गोइंग फॉरवर्ड होगा तो वो कुछ ऐसी मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा 1 1 1 2 2 2 एंड देन 3, एंड वो जो अपडेटेड मैट्रिक्स की वैल्यू है वो हम अपडेट कर देंगे काउंटर में, तो जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, राइट? एंड काउंटर को हम रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि ये आपको समझ में आया। लेट मी रन दिस एग्जांपल, राइट? ग्रेट, इट्स वर्किंग।
सो थैंक यू। अगर आपने कुछ भी सीखा है, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग एल्स और समथिंग यू हैव गेन, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस, बाय।